नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान और सच्चा। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे डीएलएड के 2018 और 2019 सत्र के प्रमोट विद्यार्थियों को लेके और जानेंगे कि उनकी बैक के लेके क्या आदेश निकाला गया है, उनके बैक के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट की नई तारीख को लेके और आज की वीडियो में हम लोग एक दो टॉपिक पे और बात करेंगे जिसमें 5 साल संपत्ति का कानून है और सबसे बड़ी बात एक और बात आई है जो कल के ही प्रकरण से संबंधित है, जिसमें योगी सरकार द्वारा कुछ भर्तियों के बारे में कहा गया है। तो उन भर्तियों के बारे में ही चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में एक चीज़ और चर्चा करेंगे क्योंकि जो एलटी वाले जो शिक्षक थे जो भर्ती अभी तक फंसी हुई थी उनके रिजल्ट कब आएंगे उस बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के बारे में और जानेंगे कि कौन से विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं और वो विद्यार्थी किस आधार पर प्रमोट हुए। और सबसे बड़े सवाल के भी मैं आपको आंसर दूंगा जो कि ये है कि आखिर बैक वालों का क्या होगा, उनको एग्ज़ाम किस प्रकार से उनके एग्ज़ाम होंगे, क्या वो अपने सत्र से पिछड़ जाएंगे। इन सभी सवालों की जानकारी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आदेश में क्या लिखा है। तो आदेश में मैं पूरा आदेश पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वो बताऊँगा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी है कि जो भी विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को आगे तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत किया जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी कक्षोन्नत होंगे तृतीय सेमेस्टर में उनकी अक्टूबर में होने वाली प्रस्तावित परीक्षा में उनको जगह दी जाएगी। अर्थात जो तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे उनको ही चतुर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो ये थी बात डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के बारे में। और एक इसके इसी आदेश में डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 की भी बात कही गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डीएलएड के प्रशिक्षण वर्ष 2019 एक बात कही गई है कि इसमें क्या होगा कि इसमें प्रथम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी 100% मतलब सभी विद्यार्थी प्रमोट कर दिए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। और जो उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अक्टूबर में होने हैं और जब वो एग्ज़ाम हो जाएंगे उसमें जो भी विद्यार्थियों का रिजल्ट होगा, जो भी वो अंक प्रदान करेंगे उस आधार पे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में अंक दिए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में आप जो भी अंक प्राप्त करोगे उसको आधार मानकर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। तो ये थी बात डीएलएड के 2018 सत्र और सत्र 2019 के स्टूडेंटों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर बैक वालों का क्या होगा। जिनकी बैक लगी है, जो 2017-18 के स्टूडेंट हैं जिनकी बैक लगी है, उनका क्या होगा। तो बैक वालों के बारे में भी एक न्यूज़ निकली है, मैं आपको वो बता देता हूँ सचिव द्वारा आखिर क्या कहा गया है। ठीक है, तो न्यूज़ के अनुसार न्यूज़ में लिखा है कि डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बता दिया है कि सभी प्रमोट नहीं होंगे, जो कि प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होंगे केवल वही लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा है कि बल्कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक पेपर लंबित है या अनुत्तीर्ण है उन्हें पहले संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे प्रशिक्षुओं की तादाद करीबन 25,000 है। इनका कहना है कि जो भी बैक पेपर वाले हैं और जो कि अनुत्तीर्ण हैं उन्हें पहले संबंधित सेमेस्टर से, जिस सेमेस्टर से वो संबंध रखते हैं उस सेमेस्टर की उनको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, तो ये बात थी उन लोगों के बारे में। अब इसी न्यूज़ में बात कही गई है कि आखिर उनकी परीक्षा कब होगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सचिव वार्ता द्वारा क्या कहा गया है। तो परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया है कि इस संबंध में सभी डाटों से रिपोर्ट मांगी गई है। तैयारी ये है कि अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही बैक पेपर व अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की भी परीक्षा होगी ताकि उसी के रिजल्ट के आधार पर कक्षोन्नत दी जा सके। परीक्षा अक्टूबर के अंत तक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि डाटो से रिपोर्ट मांगी गई है, उस आधार पर आपकी परीक्षा अक्टूबर में होने के चांस है जिसके आधार पर आपको कक्षोन्नत प्रदान की जाए। तो आप ये समझ लीजिए जितने बैक वाले हैं आपकी परीक्षा अक्टूबर में इन्हीं के साथ साथ होगी। ठीक है, अब उसके क्या प्रावधान होगा, क्या उसकी डेट रहेगी, वो आपको आगे आने वाले आदेश में पता चल जाएगा। और जैसे ही आदेश आता है मैं आपको उस आदेश की पूरी जानकारी
बिल्कुल सही तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। और जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, जो कि सीटेट एग्जाम के अभ्यर्थी थे जिनका एग्जाम होना था, परंतु कोविड-19 के चलते वो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो अब आगे आने वाली डेट क्या है उसके बारे में पूरी न्यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी नई तिथि जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इन उम्मीदवारों का इंतजार जल्दी समाप्त होने की उम्मीद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर सीटेट परीक्षा की तिथि की घोषणा करने की संभावना है, ठीक है। तो ये बात इसमें लिखी गई है। और आगे क्या लिखा है कि CBSE 5 जुलाई को सीटेट परीक्षा के 14वें संस्करण का आयोजन करने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते हुए ये स्थगित कर दी गई। और आगे क्या लिखते हैं, अब आपको मेन न्यूज पढ़ाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे नई संशोधित परीक्षा तिथि के लिए वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। बता दें कि सीटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार जुलाई के महीने में और एक बार दिसंबर माह में। हालांकि इस वर्ष परीक्षा स्थगित होने के कारण यह संभव हो सकता है कि CBSE द्वारा सीटेट 2020 की परीक्षा केवल एक बार आयोजित करे। बहुत अधिक संभावना है कि सीटेट 2020 परीक्षा में अब इस वर्ष दिसंबर के माह में आयोजित की जाए। तो मतलब ये है बड़ी बात कि आपकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर माह में आयोजित करने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या लिखा है। हालांकि उम्मीदवारों को दिसंबर 2020 तक कभी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए अच्छी तरह तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है अगर परिस्थितियां सही हुई तो दिसंबर से पहले भी आपका एग्ज़ाम सीटेट का हो सकता है, इसलिए आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। आगे क्या लिखा है, जो उम्मीदवार इस वर्ष सीटेट परीक्षा में सफल होंगे वे नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सीटेट परीक्षा शुरू ऑफलाइन होती रही है, ठीक है, तो आगे भी ऑफलाइन होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि यदि परीक्षा की मोड में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो आपको SCRT द्वारा आपको इसकी सूचना पहले ही दे दी जाएगी। तो ये थी पूरी न्यूज सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि योगी सरकार ने कौन सी भर्तियों के बारे में कहा है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि योगी सरकार ने बम्पर भर्तियों के बारे में कह दिया है। उनका कहना है, एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सभी विभागों को रिक्त पद का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 3.5 वर्ष में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पद विवरण कर दिए जाएं। अर्थात उन्होंने जितने भी विभाग थे उनसे रिक्त पदों का विवरण मांगा है और उन पर 3 माह के अंतर्गत भर्ती कराने के आदेश दिए हैं और 6 माह में उनको उस भर्ती का रिजल्ट देके नियुक्ति पद देने की भी बात कही है। और अभी आपको पता ही होगा कि 5 साल संविदा वाला इतना भयंकर वाद विवाद चल रहा है इस समय, क्योंकि योगी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था उस बात को लेके और उनकी आगे की 2022 की सीट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस बात को, ठीक है। और इसी चक्कर में शायद ये सब बातें कही जा रही हैं, मुझे यही लगता है। अब हम बात करते हैं कि ये भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, वो बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि अभी तो विवरण मांगा है। विवरण आने के बाद ही जो भर्तियां निकाली जाएंगी उससे पता चल जाएगा 3 महीने के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो संविदा वाली बात कही जा रही थी, जो 5 साल संविदा वाली बात कही जा रही थी, क्या वो सही भी है या नहीं है, जो सरकार के द्वारा उसको क्लियर किया गया है। तो सरकार के द्वारा ये क्लियर कहा गया है कि सरकार नौकरियों में 5 साल की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक है। तो ये बात कही गई है, हमारे उप मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई है, क्योंकि जो भी ये भ्रामक बात फैला रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 साल संविदा वर्ष शुरू होने की बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके साथ साथ भी एक बात आपने और सुनी होगी जो कि थी कि रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष कर दी गई है। तो ये इस बात पे भी सरकार का स्पष्टीकरण आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बात भी पूर्णतः झूठ है, इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम द्वारा ये दोनों बातों का खुलासा किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं LT ग्रेड के बारे में कि LT ग्रेड वालों में क्या हुआ है, क्या नया निर्णय आया है, ठीक है। तो LT ग्रेड वालों के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि उनकी शिक्षक भर्ती
परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने का निर्णय लिया गया है। अब उन रिजल्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे उस बारे में भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विषय में शिक्षक के 3287 पदों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। अर्थात इन्होंने बात कही है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के मतलब जो 2 रिजल्ट अभी तक फंसे हुए थे उसमें हिंदी था और सामाजिक विज्ञान विषय था, इनके जो 3287 पद थे उनका रिजल्ट जारी होने का पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया गया है और जल्द ही आपको वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ LT ग्रेड के बारे में, क्योंकि अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के भर्तियों के रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी अभी तक की पूरी न्यूज़ जो कि 16 सितंबर से लेके अभी तक की पूरी न्यूज़ थे। ठीक है, तो मैंने उन सभी न्यूज़ों का एक ही वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आगे भी इसी तरह की जानकारी, बिल्कुल सही जानकारियाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा वीडियो लेट हो सकता है लेकिन मैं आपको जो बात बताऊँगा वो बिल्कुल सही होगी। अर्थात आपको इस तरीके की सभी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपको हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।